वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में मिकी को देखते हैं, जो एक बहुत ही प्यारी और भोली सी लड़की है। पर आज उसे पैसों के लिए ये सब काम करने पड़ रहे थे, जो काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और वहीं दूसरी साइड जब मिस्टर फू मिकी को देखते हैं अपने सामने, तब वो बस यही सोचते हैं कि आखिर इस लड़की की क्या मजबूरी रही होगी जो ये सब काम कर रही है। उसके बाद मिस्टर फू मिकी को देखते हुए पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा पहला टाइम है, जिस पर मिकी बस उन्हें हाँ में आंसर देती है। और ये सुनते ही मिस्टर फू के अपने मन में ही कहते हैं कि आज मुझे दिखाना होगा कि रियल ईविल क्या होता है, ताकि ये दोबारा से ये सब काम ना करे कभी। फिर उसके बाद मिस्टर फू मिकी को अपने साइड खींचते हैं और उसे बहुत प्यार से निहार रहे होते हैं। पर ये सब देखकर मिकी को अब बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे डर तो पहले से लग रहा था और अब वो ये डिसाइड कर चुकी थी कि उसे अब ये सब नहीं करना है। और वो तुरंत मिस्टर फू को कहती है कि उसे ये सब नहीं करना है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है। जिस पर मिस्टर फू उससे कहते हैं कि ये तुम्हारा कोई प्लेग्राउंड नहीं है कि जब तुम्हारा मन करे तब तुम यहाँ पर आ सकती हो, और जब तुम्हारा मन ना करे तब तुम यहाँ से जा सकती हो। पर वहाँ पर मिकी रोते हुए कहती है कि प्लीज़ उसे एक बार के लिए माफ़ कर दे, और वो दोबारा से अपना चेहरा कभी दोबारा नहीं दिखाएगी। प्लीज़ उसे इस बार जाने के लिए दिया जाए। और ये सुनते ही मिस्टर फू वहाँ से उसे जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। पर जाने से पहले मिस्टर फू उसे लास्ट वार्निंग भी देते हैं कि अगर वो दोबारा उनके सामने फिर कभी आई तब वो उसे नहीं छोड़ेंगे और उसे दोबारा भागने का चांस भी नहीं मिलेगा। और ये सुनते ही मिकी वहाँ से भागने का कोशिश करती है, पर गेट को लॉक पाकर वो और ज़्यादा डर जाती है। पर तभी मिस्टर फू वो उसके पास आते हैं और गेट को अनलॉक करते हैं। और ये देखकर मिकी को थोड़ा रिलीफ फील होता है। पर जैसे ही वो बाहर आती है तब उसकी मॉम का उसके पास कॉल आता है, जो अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी, क्योंकि मॉम के पास अभी कोई भी पैसे नहीं आए थे। और मॉम कहती हैं कि अगर तुम्हारे वजह से यहाँ पर कोई पैसे नहीं आए तब भूल जाना कि तुम्हें इस घर में एंटर भी मिलेगा। और वहाँ पर मिकी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे ये सब काम नहीं करना, मुझे ये सब काम अच्छा नहीं लगता है, मुझे अपना पढ़ाई को पूरा करना है ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। पर वहाँ पर मॉम और गुस्से से कहती है कि अगर तुम अपना पढ़ाई पूरा करोगी और ये सब काम नहीं करोगी तो हमारे घर में पैसे कैसे आएंगे और तुम्हारे भाई का एजुकेशन कैसे पूरा होगा। पर वहाँ पर उसकी मॉम ये बात नहीं समझ रही थी कि जो काम वो उन्हें अपनी बेटी को करने के लिए कह रही है वो कितना ज़्यादा ही बुरा काम है। दूसरी साइड वहीं ग्रैंडमा का कॉल आता है, जो मिस्टर फू को बहुत ज़्यादा गुस्से में डांट रही होती है, क्योंकि अभी तक कोई भी वो अपने के लिए वाइफ नहीं खोज पाए थे। और वहाँ पर मिस्टर फू ग्रैंडमा से कहते हैं कि आपको तो पता ही है कि मुझे वुमेन से एलर्जी है, जैसे ही मैं उनके साथ कोई फिज़िकल कॉन्टैक्ट बनाता हूँ तब मुझे एलर्जी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से मैं अभी तक कोई भी रिलेशनशिप में चाह कर भी नहीं आ सकता हूँ। पर ग्रैंडमा चाहती थी कि वो अपना ये इलाज जल्द से जल्द ढूंढें और वो उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को उनके पास जल्द से जल्द लाएं, क्योंकि उन्हें वो अपने मरने से पहले देखना था। फिर उसके बाद अब मिकी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसी वजह से वो दोबारा अंदर आती है। और इस बार मिस्टर फू को भी लग रहा था कि अब उनके पास भी कोई रिलेशन भी ऐसे भी नहीं है, और इसी वजह से वो मिकी के साथ नाइट स्पेंड करने का सोचते हैं। पर जैसे ही वो मिकी के पास उनके कांटेक्ट में आ रहे थे, उन्हें कोई भी ऐसा एलर्जी रिएक्शन नहीं हो रहा था, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान भी थे। पर वो अब मिकी को अपने आप से दूर नहीं कर सकते थे, और इसी वजह से उन दोनों में उस रात नाइट स्पेंड हो जाता है। और अगले दिन जब मिकी को होश आता है तब वो बिना मिस्टर फू को जगाए हुए वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहती थी। और अब लगभग 1 महीने के बाद का टाइम हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर मिकी अभी हॉस्पिटल में थी और उसके सामने जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि मिकी प्रेग्नेंट है। और ये बात सुनकर मिकी बहुत ज़्यादा हैरान होती है,
पर डॉक्टर ये भी वार्न करते हैं कि अगर वो जल्द से जल्द अगर अपना ये चाइल्ड अगर नहीं चाहती हैं तो वो इस पर जल्द से जल्द डिसीज़न लें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा उनके लिए डिसीज़न थोड़ा मुश्किल होगा और वो आगे चल के ये डिसीज़न नहीं ले सकती हैं, क्योंकि उनका जान भी खतरे में जाएगा और साथ ही इस बेबी का भी। और तभी वहाँ पर मिस्टर फू आते हैं और मिस्टर फू उस डॉक्टर से ज़्यादा सीनियर थे, इसलिए वो डॉक्टर उन्हें रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे थे। पर तभी जब वो मिकी को अपने सामने देखते हैं तब तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि उस टाइम के बाद से आज पहली बार दोनों दोबारा मिल रहे थे। फिर उसके बाद डॉक्टर वहाँ से जो मिकी को देख रहे थे वो चले जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर फू मिकी को उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर मिकी कहती है कि उसका कुछ तबीयत ठीक नहीं था, जिस पर मिस्टर फू उसे खुद एग्जामिन करते हैं। पर अब मिकी को डर लग रहा था कि कहीं उन्हें इस बच्चे के बारे में ना पता चल जाए, इसी वजह से मिकी चाहती थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। पर जाने से पहले मिकी बोलती है कि आपने जब पहली बार जब हम दोनों मिले थे उस टाइम का पैसा अभी तक नहीं दिया है। और ये सुनकर मिस्टर फू को थोड़ा नाराज़ तो हो जाते हैं, पर वो तुरंत मिकी को 1 लाख ट्रांसफ़र कर देते हैं, जबकि मिकी ने बस 10,000 ही मांगे थे। और ये ट्रांसफ़र कर कर वो उनसे कहते हैं कि अब से अपना चेहरा दोबारा कभी भी मत दिखाना मुझे। और ये सुनकर मिकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर उसके बाद जब अंदर वो डॉक्टर फिर से मिस्टर फू से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि आगे उस पेशेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है, तब मिस्टर फू इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते थे। घर पर देखते हैं जहाँ पर मिकी अपने बेबी के लिए थोड़ा परेशान थी, क्योंकि वो बस अभी यही सोच रही थी कि अगर वो डिसीज़न ये रखती है कि वो इस बेबी को उसका फ्यूचर देगी तब क्या उसका फ्यूचर सही में अच्छा होगा। बस वो अपने बेबी के फ्यूचर के बारे में उस समय सोच रही थी। पर तभी अंदर उनकी मॉम आती हैं उस रूम में और मिकी को बहुत ज़्यादा बुली करने लगती हैं और कहती हैं कि अभी तक तुमने कुछ पैसे नहीं दिए हैं और मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास पूरे 50,000 पैसे हैं, तो तुम हार्डली अच्छा होगा कि ये पैसे तुम अपने पास क्यों रखी हुई हो, मुझे ट्रांसफ़र कर दो। और ये सब देखकर मिकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो सोच रही थी कि ये पैसे वो अपने कॉलेज के फ़ी में भरने में देगी, पर वहाँ पर उसकी मॉम को पता चल गया था और अब वो ना जाने क्या ही उस पैसे से करेंगी। और मिकी को तो कुछ सपोर्ट भी नहीं करती थी। वहाँ पर उसकी मॉम मिकी से कहती हैं कि वो जो तुमने 1 लाख हमें भेजे थे वो हमारे लिए कम थे, और जब मैंने तुम्हारे पास ये 50,000 देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मैंने इतने सालों तक तुम्हें पाला और तुम अब हमारा ख्याल भी नहीं रख सकती थी। पर वो 50,000 मिकी ने अपने ग्रेजुएशन के लिए बचा के रखे थे। और जब वो पैसे भी मॉम ले रही थी तब मिकी रोते हुए कहती कम से कम 5,000 तो मेरे पास रहने दीजिए। पर मॉम ये सुनते ही मिकी को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मुझसे इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और मॉम और उनका भाई दोनों ही मिकी का इंसल्ट करने लगता है और मिकी वहाँ से रोते हुए चली जाती है बाहर। और यही सब अपने लाइफ के बारे में वो सोच ही रही थी, तभी वो मिस्टर फू के गाड़ी से टकरा जाती है। पर जब मिस्टर फू मिकी को देखते हैं तब वो उन्हें देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और साथ ही मिकी को भी। पर वो दोनों अभी एक दूसरे को अपना फीलिंग्स नहीं बताते हैं और ना ये पता था कि उन्हें खुद कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और जब मिस्टर फू वहाँ से चले जाते हैं तभी वहाँ पर मिकी का क्लासमेट आता है और ये आदमी मिस्टर फू का नेफ्यू भी था। पर वो मिकी के साथ अभी बदतमीज़ी करने लगता है और उसे उसके साथ नाइट स्पेंड करने का ऑफ़र भी देता है। पर इस बात को सुनकर मिकी साफ मना कर देती है। और जब मिकी का ना सुनकर नेफ्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिकी को परेशान करने लगता है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर फू आकर मिकी को बचा लेते हैं और वहाँ उसके यानी मिस्टर फू के नेफ्यू को वहाँ तुरंत वहाँ से जाना पड़ता है गुस्से में, क्योंकि वो अपने अंकल का सामना नहीं कर सकता था। पर उसके जाने के बाद मिकी वहाँ उन्हें थैंक यू कहती है और साथ ही अब उन्हें पैसों की ज़रूरत थी तो वो उसे फिर भी वहाँ जाकर भी मिस्टर फू से 5,000 मांगने पड़ते हैं। पर वहाँ पर मिस्टर फू फिर से पैसों का बात सुनकर
वो गुस्सा हो जाते हैं और पर वो मिकी को पैसे तो ज़रूर दे देते हैं। और उनके जाने के बाद अब मिकी को समझ में आ गया था कि वो उसे प्यार करने लगी है, पर साथ ही वो अपने बच्चे के बारे में नहीं बता सकती थी क्योंकि वो अब तक समझ चुकी थी कि मिस्टर फू कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो ज़रूर एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं और साथ ही इतने बड़े डॉक्टर भी। और अब जब घर वापस जब मिकी आती है तो वो सुन लेती है अपनी मॉम और अपने ब्रदर का बात कि वो दोनों मिलकर फिर से मिकी को किसी के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए प्लानिंग बना रहे थे और वो उन्हें भेजने वाले थे, यानी मिकी को। पर ये सुनते ही मिकी बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और वो अपने मॉम एंड अपने ब्रदर को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। पर ये बात सुनकर उन दोनों को ज़रा सा भी उनकी बात पर भरोसा नहीं होता है और साथ ही मिकी ये भी बताती है कि ये बच्चा किसका है। और ये सुनकर तो और उनके भाई को भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो इतने बड़े इंसान थे मिस्टर फू, और भला वो उनकी बहन के साथ क्यों टाइम स्पेंड किए होंगे। और जब मिकी को लग रहा था कि वो दोनों उनके बात पर भरोसा नहीं करेंगे तब वो वहाँ पर मिस्टर फू को कॉल करती है, पर वहाँ पर कॉल वो नहीं उठाते हैं। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर फू की ग्रैंडमा को पता चल जाता है कि मिकी प्रेग्नेंट है और वो भी उनके ट्विंस ग्रेट ग्रैंडसन बच्चों के साथ। और जब ये बात मिस्टर फू को पता चलता है तब वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उन्हें इस बात का एक पल के लिए खुशी भी होता है। पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मिकी मुसीबत में है, क्योंकि उस हालत में मिकी उनके पास किसी तरह से मैसेज भेज चुकी थी अपने लोकेशन का भी, और वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड के साथ मिकी को बचाने के लिए जाते हैं। और यही देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू का नेफ्यू और मिकी का मॉम एंड उसका भाई सब मिलकर मिकी को टॉर्चर कर रहे होते हैं। वहाँ पर मिकी दर्द में तड़प रही थी, पर जैसे ही मिस्टर फू को सभी लोग देखते हैं तब सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर मिस्टर फू यहाँ पर क्या करने आए हैं। पर मिस्टर फू बिना कोई सेकंड थॉट के वहाँ पर उन तीनों को अच्छे से सबक सिखाते हैं अपने बॉडीगार्ड की हेल्प से। और वो तीनों बस अपने माफ़ी के लिए भीख मांगते रहते हैं, पर इसका कोई भी अब फ़ायदा नहीं था क्योंकि मिस्टर फू अब उन लोगों को छोड़ने वाले में नहीं थे। और वहाँ पर मिकी बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल फील कर रही थी कि कहीं ना कहीं वो मिस्टर फू के आने से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो उन्हें फाइनली बचाने आ गए थे और उनके बच्चे भी अब सेफ थे क्योंकि डॉक्टर अब घर पर चेक कर चुके थे। और मिस्टर फू मिकी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, पर साथ ही उनसे ज़्यादा तो उनकी ग्रैंडमा उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। उन्हें एक भी चीज़ का कमी नहीं होने दे रही थी। मिकी को जो भी चीज़ का ज़रूरत था ग्रैंडमा उस सब चीज़ का ख्याल रख रही थी। और जब ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, तब मिकी ये बात सुनकर थोड़ा चिंता हो जाती है, चिंता करती है और कहती है कि उसे स्कूल जाना है क्योंकि उसे अपना ग्रेजुएशन किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। और मिस्टर फू इसमें उनका साथ देते हैं। और आज पहली बार मिकी को पता चलता है कि मिस्टर फू साथ ही एक बस CEO नहीं है और ना ही बस एक डॉक्टर है, बल्कि वो प्रोफेसर भी है और उनके ही कॉलेज के। जैसे ग्रैंडमा अब आगे का चिंता मिकी का नहीं करती है क्योंकि मिस्टर फू अपनी वाइफ यानी अपनी लव और अपने होने वाले बच्चों का अच्छे से वो ख्याल रखेंगे। ग्रैंडमा को पूरी अच्छी तरह से उन पर भरोसा था। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू और मिकी कॉलेज के लिए जाने के लिए रेडी हो चुके थे। और वहीं जब कार में वो दोनों बैठे हुए थे तब मिस्टर फू उनसे कहते हैं कि तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं ये बात अच्छे से समझता हूँ कि तुम हमारा रिलेशन अभी किसी को बताना नहीं चाहती हो। इसी वजह से मैं तुम्हारा हर एक कदम में साथ दूंगा और जब तुम चाहती हो तब मैं तुम्हारा साथ देते हुए जो भी तुम फैसला लोगी उसमें मेरा भी फैसला होगा तुम्हारे लिए ही। और ये सुनकर मिकी उन्हें किस करती है। ये देखकर मिस्टर फू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मिकी अब वहाँ से अपने कॉलेज के क्लासरूम के लिए निकल जाती है, पर ये सब मिस्टर फू का नेफ्यू भी देख लेता है और ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जो अभी उसका हालत है उसके पीछे वो बस मिकी को ही ब्लेम कर रहा था। और वही जब क्लासरूम में मिकी आती है तब उसके कुछ क्लासमेट जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे अब उसके आते ही उसे टॉर्चर करने लगते हैं और उसके पीठ पीछे ही बैठकर उसका बुराई कर रहे थे। और मिकी इन सब को इग्नोर कर रही थी, पर तब तक जब वहाँ पर मिस्टर फू का नेफ्यू आता है और मिकी के बारे में बहुत गलत रूमर्स उसके
आँखों के सामने सभी उसके क्लासमेट को बताता है और उसके क्लासमेट तो थे ही जो मिकी पर भरोसा नहीं करते थे और मिस्टर फू के नेफ्यू पर भरोसा करते हुए मिकी के बारे में और भी बातें बुरी-बुरी करने लगते हैं। और वहाँ पर ये सब देखकर मिकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि कोई भी उसे सपोर्ट करने वाला नहीं था। पर तभी वहाँ पर एक क्लासमेट मिकी का सपोर्ट करता है और सभी को चुप करा देता है और साथ ही उस नेफ्यू को भी। और वहाँ पर उस नेफ्यू को वहाँ से जाना पड़ता है। पर तभी मिस्टर फू वहाँ क्लास लेने के लिए आते हैं और मिकी नहीं चाहती थी कि उसका ऐसा चेहरा मिस्टर फू देखे और उन्हें कोई गलतफहमी हो। पर मिस्टर फू ये सब तो देख चुके थे और उन्हें समझ में भी आ गया था कि किसे अब और अच्छे से सबक सिखाना है ताकि वो अपना चेहरा दोबारा कभी ना दिखाए। फिर उसके बाद क्लास ओवर होने के बाद जब सभी लोग बाहर चले जाते हैं तब मिस्टर फू मिकी के बहुत करीब आकर उससे कहते हैं कि तुम मेरी भी तो हेल्प ले सकती थी, मैंने तो तुमसे कहा ही है कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। पर वहाँ पर मिकी उनसे कहती है कि मैं आपको किसी और प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती हूँ और वो भी मेरी वजह से। जिस पर मिस्टर फू से कहते हैं कि जब तुम कोई प्रॉब्लम में होगी और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तब वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये सुनकर मिकी को अच्छा लगता है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जो उनके लिए हमेशा केयर करता है। और अभी मिकी ये सब कुछ बता देती है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और साथ ही मिस्टर फू भी। पर वहाँ पर उसके जो क्लासमेट थे मिकी के वो इन दोनों का वीडियोस बना लेते हैं। और अभी के लिए ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए।